Hello students. In last video we have discussed about reaction of alcohol due to the cleavage of OH bond. Those type of reaction shows the acidic character of alcohols. Now in this lecture we are going to discuss about the reactions of alcohol due to the cleavage of CO bond. अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी और OH के बीच का जो बॉन्ड है, C और O के बीच का जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज होगी। इस टाइप की रिएक्शन हम स्टडी करेंगे। तो मेनली जो ये रिएक्शंस है ये हम 3 रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके करेंगे। तो क्या होगा कि जो एल्कोहल है उसका C और O के बीच का जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज होगी। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है बाई रिएक्शन विद हेलोजन एसिड HX। हेलोजन एसिड क्या होते हैं? HX में क्या होगा? HCl है, HBr है और HI है। तो हम क्या देखेंगे? ऐसी रिएक्शन जिनमें एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ। हम यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो क्या होता है? HI है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी किससे? HBr से। और HBr की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे? HCl से। रीजन क्या है? हाइड्रोजन सभी में सेम है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी। यदि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है तो जल्दी ब्रेक होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? HI ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। HBr की क्या है? कम है। HCl की है वो और कम है। तो यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। तो उससे क्या होगा? बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो HI की रिएक्टिविटी हमेशा HBr से ज्यादा होती है और HBr की HCl से। यदि हम एल्कोहल्स की बात करें तो इस टाइप की रिएक्शन है, इसमें क्या होते हैं? एल्कोहल्स रिएक्टिविटी ऑर्डर। यदि हम एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमेशा क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल are more reactive than 2 degree alcohol. 2 degree alcohol is more reactive than 1 degree alcohol और 1 degree alcohol is more reactive than methanol. Methanol is least reactive. तो हम इसमें रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है? ROH है, ROH। यदि हम इसकी HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है? ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे? H पे, और X नेगेटिव बाहर हो गए। तो ओवरऑल क्या हो गया? O की साइड में क्या है? H है और ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसने हाइड्रोजन को लिया है क्योंकि O की जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक कर रहे हैं? H पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? H आ गया और प्लस में क्या हो गया? X नेगेटिव बाहर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो X नेगेटिव है ये क्या करेगा? जो ये X नेगेटिव है ये R पे अटैक करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए? इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या होगा? RX बन गया और प्लस क्या हो गया? वाटर बाहर हो गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए क्योंकि ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के पास तो क्या होगा?
R पॉजिटिव मीन्स कार्बोकेटाइन प्लस क्या हो गया H2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये R नेगेटिव है, X नेगेटिव के साथ क्या हो गया, RX की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या देखते हैं, कभी भी एल्कोहल यदि हेलोजन एसिड के साथ कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हम ये देखेंगे OH और H वाटर भार हो गए, OH और H क्या हो गया, वाटर भार हो गया, और यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है वो भार हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, ओवरऑल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल भार हो गया। तो उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है, ऑक्सीजन के लोन पेयर H पे अटैक करेंगे, यहाँ पे H के साथ बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा, ये X नेगेटिव है, ये भार हो गया। तो फिर क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधे ऑक्सीजन के पास आएंगे, H2 भार हो गया, R पे पॉजिटिव, R पॉजिटिव का मीन्स क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन X नेगेटिव के साथ RX बनेगा। तो हमें पता है कि टर्सरी एल्कोहल होंगे तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो जल्दी बनेगा, इस वजह से टर्सरी एल्कोहल है आर मोर रिएक्टिव व्हेन दे रिएक्ट विद हेलोजन एसिड। तो जो टर्सरी एल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। यदि टर्सरी एल्कोहल होगा तो उसके केस में क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्सरी का मीन्स क्या है, C की साइड में 3R ग्रुप होंगे और C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंडरी में क्या होगा, CH की साइड में 2R ग्रुप है और CH पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। प्राइमरी में क्या होगा, RCH2 पॉजिटिव हो गया और मिथाइल में क्या हो गया, CH3 पॉजिटिव हो गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइड में 3 बॉन्ड है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 3R ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, क्योंकि R का क्या होता है, प्लस I इफेक्ट होता है। इस वजह से 3R ग्रुप यदि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, इस वजह से क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है। इसमें इसको 2 ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, इसमें सिर्फ 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसमें कोई डोनेट करेगा ही नहीं। तो जिसमें जितने ज्यादा ग्रुप डोनेट करेंगे उतनी उसकी कमी को पूरा करेंगे, उतना ही उसको स्टेबलाइज करेंगे। इस वजह से टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। हेंस द रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्सरी एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन मिथेनॉल। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें क्या होता है, R और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। एल्कोहल का OH भार होगा और जो ये HX है इसका H वाटर भार हो गया, RX होगा। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारा वो है बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ जो रिएक्शन होगी वो हम डिस्कस करेंगे। और फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या होते हैं, PX3 और PX5, क्योंकि फॉस्फोरस है वो ट्राइवेलेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और जो फॉस्फोरस है वो पेंटावेलेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ROH है एल्कोहल, हम उसकी रिएक्शन देख रहे हैं। यदि एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, R के साथ एक Cl लगेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, RCl। प्लस में क्या होगा, HCl के साथ किसकी फॉर्मेशन होगी, HCl की। प्लस में क्या हो गया, PO और कितने Cl, 3Cl बच गए तो POCl3 की फॉर्मेशन होगी। हम क्या देखते हैं, जब ROH है एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। 1Cl किसके साथ लग गया, R के साथ, RCl मीन्स हेलो एल्केन मीन्स एल्काइल क्लोराइड मीन्स क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। HCl के साथ HCl भार हो गया, PO और 3Cl बच गए, POCl3 भार हो गया। यदि ऐसी रिएक्शन हो कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3 CH2 OH, इथेनॉल रिएक्ट विद PCl5 2 फॉर्म, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा।
तो क्या लगेगा यहाँ पे CH3CH2 के साथ Cl, प्लस में क्या हो गया 1HCl के साथ क्या हो गया HCl, प्लस क्या हो गया POCl3 तो ये इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। हम क्या देख रहे हैं, यदि ऐसा हो ROH है वो PCl3 के साथ रिएक्शन करे, यहाँ पे 3Cl है, हमें यहाँ पे 3R लेने पड़ेंगे और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा 3R और 3Cl, किसकी फॉर्मेशन हो गई 3RCl, 3 एल्काइल हैलाइड की। प्लस में क्या हो गया H3 है, O3 है और P1 है, तो क्या हो गया H3PO3 की फॉर्मेशन होगी, H3PO3। ऐसे ही हम देखेंगे कि यदि CH3 CH2OH Pi3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 3 आयोडीन है, हमें यहाँ पे 3 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या लगेगा आयोडीन, तो कितने मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के बनेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, प्लस में क्या हो गया H3 है, P1 है और O3 है, H3PO3। तो ये सेकंड टाइप की हमारी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल है वो PCl5 के साथ, या हम Pi5 ले सकते हैं, या पर Pi5 है वो एग्जिस्ट कम करता है क्योंकि फॉस्फोरस का साइज है वो इतना लार्ज नहीं है कि वो अपने सराउंडिंग में 5 लार्ज साइज के आयोडीन को अकोमोडेट कर सके। तो उससे क्या होगा, इन लार्ज साइज के जो आयोडीन है इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, इससे इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसलिए हमने क्या देखा Pi3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है C और O के बीच का, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया 3CH3CH2I प्लस क्या है H3 और O3 और P1 H3PO3 बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या है 1 पे आयोडो है और 2 कार्बन का इथेन, इसको हम 1 आयोडो इथेन या सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल वे में हम इसको आयोडो इथेन कह सकते हैं। 1 पे आयोडो है, हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम में क्या होता है एल्काइल प्लस हैलाइड इथाइल आयोडाइड, बट आईयूपीएसी में क्या होता है हेलो प्लस एल्केन वर्ड यूज करते हैं, हेलो फॉर हेलोजन। यहाँ पे हेलोजन क्या है आयोडीन है तो आयोडो प्लस एल्केन, 2 कार्बन है तो इथेन, तो सिंपल वे में हम इसको आयोडो इथेन लिखेंगे। नेक्स्ट और थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है बाई रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, बाई रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है SOCl2। तो हम क्या देखते हैं कि जब ROH है किसके साथ रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, तो क्या होगा R और OH के बीच का बॉन्ड की क्लीवेज होगी, 1Cl R के साथ लग गया तो RCl की फॉर्मेशन होगी। प्लस में क्या हो गया HCl के साथ HCl हो गया और प्लस में क्या हो गया SOO के साथ SO2 की फॉर्मेशन होगी। ये जो मेथड है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है, एल्काइल हैलाइड मींस एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें दोनों ही साइड प्रोडक्ट है HCl और SO2, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं और ये रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो हमने थर्ड रिएक्शन क्या देखी बाय रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, उसमें क्या होगा थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SO2Cl2। तो हम थायोनाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा SOCl2। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा R और O के बीच का, क्योंकि हम क्लीवेज किसकी पढ़ रहे हैं CO बॉन्ड की। तो हम क्या देखेंगे ROH प्लस SOCl2, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ 1Cl लगेगा, 1H और 1Cl HCl बाहर हो गया, S और O क्या हो गया SO2 बाहर हो गया। अब हम जो फर्स्ट कैटेगरी है बाय रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, उसमें एक एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का मेथड है जिसको हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं।
उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। क्लोरोएल्केन्स को हम प्रिपेयर करेंगे। इसमें क्या होता है कि 3 टाइप के एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। CH3, CH2, OH। इसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको 1R ग्रुप डोनेट करने, 1R ग्रुप उसके साथ अटैच है तो 1R ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मीन्स ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो OH होगा वो क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, मीन्स प्राइमरी एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। यदि हम इसके HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH और H क्या है, वाटर बाहर हो गया और Cl इसके साथ अटैच हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, CH3 CH2 Cl प्लस क्या हो गया, H2O बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरोइथेन की फॉर्मेशन हो गई, 1 क्लोरोइथेन। फिर हम देखेंगे कि यदि हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है CH3 CH CH3 OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको 2R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। जब 2 डिग्री एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेटेड HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यही OH और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की। तो हम क्या लिखेंगे, OH की जगह पे क्या आएगा, Cl और प्लस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। 1 2 3 2 कार्बन पे क्या है, क्लोरीन है, ये 3 कार्बन की चेन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, यदि वो अपने 3 साइड कार्बन के साथ अटैच है तो वो क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल, मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल। यदि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे हम ल्यूकास रीजेंट के साथ, ल्यूकास रीजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, दोनों के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट कहेंगे और इस टेस्ट को हम ल्यूकास टेस्ट कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, वही OH और H वाटर बाहर हो गया, इसकी फॉर्मेशन हो गई टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की। C की साइड में कितने CH3 है, 3 CH3 है और ये क्या है, Cl है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और प्लस क्या हो गया, वाटर। 1 2 3 कार्बन की चेन है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल, इसको हम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका यूपीएससी नेम होगा। तो हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेटेड HCl है और एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये क्या है, लूकास रिएजेंट। ये लूकास साइंटिस्ट ने इस टेस्ट को परफॉर्म किया था। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को यदि डिस्टिंग्विश करना है तो ये लूकास टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि 3 टेस्ट ट्यूब है, यदि 3 टेस्ट ट्यूब है, हमें नहीं पता किसमें प्राइमरी एल्कोहल है और किसमें सेकेंडरी एल्कोहल है, तो हम क्या देखेंगे, तीनों में ही एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन है। हमें नहीं पता किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी है और किसमें टर्सरी है। हम क्या करते हैं,
जब इसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं, लुकास रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब में हम एडिशन करेंगे, तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें डालते ही टर्बिडिटी अपीयर हो गई, क्लाउडीनेस हो गया, टर्बिडिटी अपीयर हो गई, डालते ही इमीडिएटली ये प्रोसेस हुआ है। इट मीन्स दैट एल्कोहल इज वेरी रिएक्टिव, दैट इज टर्सरी एल्कोहल। तो हम क्या देखेंगे, जब लुकास रिएजेंट डालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, it means 3 degree alcohol, it means 3 degree alcohol means tertiary alcohol is present। टर्सरी अल्कोहल क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होगा जिसमें डालते ही टर्बिडिटी अपीयर होगी, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, हमने डाला ल्यूकास रिएजेंट, 2-3 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं हुई, बट जो रिएक्शन स्टार्ट हुई, जो टर्बिडिटी अपीयर्स हुई वो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। इट मीन्स कि जो अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्या है, इंटरमीडिएट है, तो वो हमारे क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हम क्या लिखेंगे, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 2 to 3 मिनट। It means secondary alcohol means 2 degree alcohol is present। यदि एक टेस्ट ट्यूब में हमने लुकास रिएजेंट डाला और उसमें रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी अपीयर्स नहीं हुई, चाहे हमने उस सॉल्यूशन को 1-2 आवर के लिए रख दिया, और यदि हम उसको हीट करेंगे तब टर्बिडिटी अपीयर्स हो रही है, इट मीन्स दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन प्राइमरी एल्कोहल। तो हम क्या लिखेंगे, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं है, क्या लिखेंगे हम, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हीटिंग। जब हम हीट करेंगे तब टर्बिडिटी अपीयर्स होगी, इट मीन्स प्राइमरी एल्कोहल, इट मीन्स 1 degree alcohol is present in this test tube। तो हमने क्या देखा, जो ये ल्यूकास टेस्ट है ये डिस्टिंग्विश करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को, क्योंकि जो प्राइमरी एल्कोहल है उनकी रिएक्टिविटी काफी कम है। हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो रिएक्शन है एल्कोहल की विद हैलोजन एसिड, इसमें क्या होते हैं, टर्सरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है जो कि मोर स्टेबल होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी काफी कम है, इस वजह से रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगी, इट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल इज प्रेजेंट। अब हम देखेंगे 2 टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब थी। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाला और डालते ही एकदम विग्रस रिएक्शन हुई है, टर्बिडिटी अपीयर्स हो गई, क्लाउडीनेस अपीयर्स हो गई, इट मीन्स दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एल्कोहल विच इज मोर रिएक्टिव और दैट इज टर्सरी एल्कोहल। और एक यदि हम टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हैं लुकास रिएजेंट, तो उसमें डालते ही कोई रिएक्शन नहीं हुई, बट रिएक्शन स्टार्ट हुई आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। It means that alcohol have intermediate reactivity. This type of alcohol are secondary alcohol। तो हमने डिस्कस किया। अब जो इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये क्या है, लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और इस सी और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेगा और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो इस वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन होगी।
तो एनहाइड्रस ZnCl2 का यहाँ पे फंक्शन क्या है, टू वीक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बीच का बॉन्ड है इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा और इसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो हम क्या देखेंगे, और ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने देखा इसमें कि जो रिएक्शंस है एल्कोहल की विद हैलोजन एसिड, विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड विद थायोनाइल क्लोराइड, इनमें क्या होता है, R और OH है, जो ROH एल्कोहल है उसमें R और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।